तो रिसेंटली ओप्पो वालों ने एक नया फोन लॉन्च किया है Oppo Reno 16 एंड इस प्राइस में 4-5 महीने पहले ओप्पो ने एक और फोन लॉन्च किया था Oppo Reno 15 Pro Mini एंड इस प्राइस में बेस्ट सेलिंग फोन जो है Vivo X200T है। अब इन तीनों फोन में आपको कौन सा चूज करना है क्योंकि काफी सिमिलर प्राइसिंग है एंड क्या Oppo Reno 16 जो नया लॉन्च हुआ है वो एक अच्छी चॉइस बनती है। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट में तीनों ने अच्छा काम किया है। Reno 16 भी बॉक्स में आपको सब कुछ देता है, 15 Pro Mini में भी आपको सब कुछ मिलता है एंड सेम Vivo भी आपको सब कुछ दे रहा है। तो हाँ, बॉक्स कंटेंट में तीनों ने अच्छा काम किया है। अब डिजाइन के अंदर ओप्पो वाले थोड़ा सिमिलर डिजाइन लेके आते हैं, Vivo थोड़ा डिफरेंट डिजाइन लेके आता है। पर्सनली स्पेशली जो कैमरा मॉडल है वो मुझे ओप्पो का ज्यादा बेहतर लगता है। और एक चीज और है, ये जो Reno 16 नई वाली आई है ना, इसमें जो बैक में डिजाइन दिया है ये एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल है, बट इसका पूरा डिजाइन ऐसा लगता है कि बाहर निकल रहा है और एक 3D डिजाइन फील होता है। पता नहीं आपको ये वीडियो में फील होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऑफलाइन शॉप में आप एक बार एक्सपीरियंस करना, बहुत ही अलग डिजाइन ये लेके आता है। वैसे तीनों ही बॉक्सी डिजाइन लेके आ रहे हैं, फ्लैट एजेस वगैरह आपको मिलते हैं। रेनो सीरीज में थोड़ा एक और एडवांटेज है, ये दोनों ना एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले लेके आते हैं। अगर इसे Vivo से आप कंपेयर करते हो, Vivo की डिस्प्ले ज्यादा बड़ी आपको मिलती है, तो एज कंपेयर टू Vivo ये ओप्पो के फोन सिंगल हाथ से यूज करने में ज्यादा इजी रहेंगे। वैसे वेट भी इनका कम है, प्रो मिनी तो सबसे हल्का है 189 ग्राम का है, फिर Reno 16 193 ग्राम का है और Vivo सबसे भारी है 206 ग्राम तक पहुंचता है। अच्छा, एक चीज Reno 16 में और ऐड हुई है, साइड में ना टॉप पे आपको एक एक्स्ट्रा बटन भी मिल जाता है और इससे ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो हाँ, डिजाइन के अंदर पर्सनली मुझे Reno सीरीज का डिजाइन ज्यादा अच्छा फील हुआ, दिखने में भी ज्यादा अच्छे फील हो रहा है और कंफर्टेबल भी ज्यादा है। वहीं पे Vivo वाला थोड़ा सा बड़ा फोन आपको फील होगा, थोड़ा हैवी भी है इन दोनों से, और साथ में कैमरा मॉडल इतना कुछ सिमेट्री वगैरह लेके नहीं आता है। बाकी डिजाइन देखो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। बट बिल्ड के अंदर तीनों में साइड में आपको मेटल फ्रेम मिलता है। हैप्टिक्स के अंदर भी Vivo में भी आपको बहुत अच्छे हैप्टिक्स मिलते हैं, ओप्पो के दोनों फोन्स के अंदर भी आपको वो हैप्टिक्स मिल रहा है, कमाल के हैप्टिक्स मिलते हैं और तीनों ही IP69 की रेटिंग भी आपको देते हैं और फ्रंट में डिस्प्ले में भी तीनों में आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो इस बिल्ड में तीनों ने अच्छा काम किया है और जितने एक्सपेंसिव ये फोन है वैसा ही प्रीमियमनेस आपको फील होता है। वैसे फ्रंट में चलते हैं, देखो तीनों ही 1.5 के रिजोल्यूशन के फ्लैट डिस्प्ले लेके आ रहे हैं। यस, साइज का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, बट जब इन पे आप कंटेंट देखते हो तीनों ही थोड़े पंची कलर आपको देते हैं। डिटेल बहुत अच्छी है, तीनों ही 4K में HDR कंटेंट प्ले कर सकते हैं और तीनों में HDR का प्रॉपर सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स में भी आपको तीनों में HDR10 मिल जाता है। तीनों ही डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, डायरेक्ट सनलाइट में भी आउटडोर में आप आराम से यूज कर सकते हो। तीनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, वो भी काफी स्टेबल आपको मिलता है और तीनों की ब्राइटनेस आप काफी कम करके अगर यूज करते हो तो तीनों में आपको कोई फ्लिकर नहीं है। तीनों ही आंखों के लिए भी सेफ है, तीनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगातार वाली आपको मिलती है। तो इस डिस्प्ले साइज के अलावा क्वालिटी के अंदर काफी अच्छा काम किया है तीनों ने। लेकिन Vivo में एक और एडवांटेज है, इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। सिंपल टैप करते हो ना, बहुत फास्ट अनलॉक होता है। वहीं पे दोनों ओप्पो फोन्स के अंदर आपको नॉर्मल वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, उतना फास्ट नहीं है कि टैप करते ही अनलॉक हो जाए, लेकिन अनलॉक हर बार हो रहा है। तो इस डिस्प्ले के अंदर तीनों के पास अपने एडवांटेज है। ओप्पो वाला डिस्प्ले ज्यादा कॉम्पैक्ट लेके आता है, वहीं पे Vivo में एक फ्लैगशिप यानी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि आई थिंक इस प्राइस पे होना चाहिए। ओप्पो वालों ने ये नहीं दिया है। बट अब साउंड क्वालिटी वो किसकी अच्छी है, देखो तीनों में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलता है, सबकी साउंड क्वालिटी आप सुनना। तो ये स्पीकर्स के अंदर तीनों ने अच्छा काम किया है, अच्छी डिटेल मिल रही है, बेस भी अच्छा आपको मिलता है। बस Vivo वाला स्पीकर थोड़े ज्यादा लाउड लेके आता है, तो लाउडनेस का आपको एक पॉजिटिव Vivo के अंदर ज्यादा मिलता है। बट अब परफॉर्मेंस ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो Vivo के अंदर और प्रो मिनी के अंदर आपको एक MediaTek का प्रोसेसर मिलता है, वहीं पर Reno 16 के अंदर आपको एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है। पहले आप सिर्फ इनके Antutu स्कोर देखोगे, Vivo वाला सबसे पावरफुल है और Reno 16 सबसे कम पावरफुल है और Vivo वाला और आगे निकलता है। इसमें UFS 4.0 की स्टोरेज है, वहीं पे दोनों ओप्पो फोन्स के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज है। बट ये तो स्कोर्स और हार्डवेयर हो गया, क्या डिफरेंस आपको फील होता है। एंड ये स्पीड टेस्ट जब हमने किया, क्लियर डिफरेंस फील हुआ। ये छोटे छोटे एप्स से हमने ओपन किया एंड क्लियर फील होता है कि Vivo वाला सबसे फास्ट ओपन करता है। प्रो मिनी के अंदर भी एप्स काफी फास्ट ओपन हो रहे हैं, लेकिन Reno 16 सबसे स्लो ऐप ओपन करता है एंड जैसा वो स्कोर में दिख रहा था वैसा ही यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। एंड हमने बड़े गेम भी लॉन्च किए, जैसे BGMI लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे सेम रिजल्ट। Vivo वाला सबसे पहले ओपन करता है, फिर प्रो मिनी और लास्ट में Reno 16 रह जाता है।
एंड सेम COD के अंदर भी रिजल्ट है। प्रो मिनी और वीवो काफी पहले लोड करते हैं, रेनो 16 काफी आखिरी में रह जाता है। और रेनो 16 में ग्राफिक्स सपोर्ट भी उतना अच्छा नहीं है, इसमें 90 FPS मिलते हैं, वहीं पे वीवो और प्रो मिनी के अंदर आपको 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। यस, वीवो वाला इन तीनों में सबसे पावरफुल है। एक और ऐप टास्क किया था हमने, वीडियो रेंडर टेस्ट किया, तीनों में सेम वीडियो ऐड कर दिया, एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम पे, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे सेम रिजल्ट निकल के आते हैं। वीवो वाला सबसे पहले करता है, फिर प्रो मिनी और लास्ट में कहीं रेनो 16 रह जाता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो रेनो 16 ओप्पो ने नया लॉन्च किया है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। ऑलरेडी जो इनका ओप्पो का फोन प्रेजेंट था प्रो मिनी, वो ज्यादा पावरफुल है, और उसके बाद वीवो वाला सबसे ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलता है। अब बैटरी के अंदर देखो, प्रो मिनी और वीवो वाला एक्जैक्टली सेम 6200 mAh की बैटरी लेके आते हैं, लेकिन रेनो 16 में 6700 mAh की बैटरी है। तो ये काम रेनो 16 में अच्छा किया इन लोगों ने, छोटा उतना ही है जितना प्रो मिनी है, लेकिन इसकी बैटरी काफी इंक्रीज कर दी। बट यस, यहाँ भी वीवो में एक फ्लैगशिप फीचर है, इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, वहीं पे इन दोनों ओप्पो फोन्स के अंदर कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। तो हाँ, कुछ फीचर जो है वीवो में काफी फ्लैगशिप वाले मिल रहे हैं, जो इस प्राइस पे होने चाहिए। खैर, अब नेटवर्क के अंदर भी तीनों काफी कांस्टेंट 5G प्लस और VNR इंडोर के अंदर भी देते हैं। तीनों में आईआर ब्लास्टर है, दोनों ओप्पो फोन्स में टॉप पे आपको मिलता है, और वीवो में आपको कैमरा मॉडल के अंदर मिलता है। तो तीनों को एज अ रिमोट आप यूज कर सकते हो। बट वीवो में यहाँ भी एडवांटेज है, वीवो में पहले तो आपको NFC मिलती है, उन दोनों फोन्स में NFC नहीं है, तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट आप वीवो से कर सकते हो। फिर साथ में तीनों का सिम स्लॉट एक्जैक्टली सेम है, जहां पे आप 2 सिम यूज कर सकते हो, लेकिन वीवो में ई सिम भी आप लगा सकते हो। वहीं पे इन दोनों ओप्पो फोन्स के अंदर कोई ई सिम का भी सपोर्ट नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूं बार बार कि वीवो में काफी फ्लैगशिप फीचर है जो इस प्राइस पे होने चाहिए। बट अब कैमरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड रेनो 16 में क्या कुछ अपग्रेड हुआ है। देखो, वीवो और रेनो 16 तीनों ही ट्रिपल 50 MP कैमरा सेटअप लेके आते हैं। वहीं पे प्रो मिनी के अंदर भी 50 MP का अल्ट्रावाइड है और 50 MP का ही आपको टेलीफोटो मिलता है, लेकिन इसमें 200 MP का मेन कैमरा है। एंड इसकी वजह से सबसे पहले आप तीनों के मेन कैमरे की फोटोज देखोगे, यहाँ पे क्लियर आपको फील होगा प्रो मिनी सबसे ज्यादा डिटेल दे रहा है। वीवो के स्किन टोन उतने अच्छे नहीं आते, ये थ्रू आउट आप नोटिस करोगे, हल्के से व्हाइट करता है। एंड रेनो 16 में डिटेल आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती है। और यही सेम चीज जब आप 3x जूम करोगे, यानी टेलीफोटो कैमरे से आप तीनों की फोटोज देखोगे, सेम चीज आप नोटिस करोगे, प्रो मिनी में आपको स्किन टोन सबसे अच्छे मिल रहे हैं, इसमें डिटेल सबसे बेस्ट मिल रही है। एंड एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूं कि वीवो वाला डे 1 पे ऐसा काम नहीं करता, शायद अपडेट के बाद थोड़ा सा इसका कैमरा डाउनग्रेड हुआ है, क्योंकि हमने 10x जूम किया तो ये चीज और क्लियर हुई, वीवो के स्किन टोन उतने अच्छे नहीं है। ओप्पो वाला डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन टोन को बहुत अच्छा हैंडल करता है, काफी एक्यूरेसी फील होती है, कोई स्किन व्हाइटनिंग आपको नहीं मिलती है। इवन जो मैक्सिमम जूम है वो भी प्रो मिनी के अंदर ज्यादा क्लियर फील होता है। वीवो उतना अच्छा क्लियरिटी ऐड नहीं कर रहा है, बट जहां वीवो का टेलीफोटो अच्छा काम करता है, जब इससे आप मैक्रो फोटोज निकालते हो, वीवो के मैक्रो शॉट सबसे बढ़िया लगता है, फिर प्रो मिनी सेकंड पे आता है। रेनो 16 बहुत ही खराब मैक्रो फोटोज निकाल रहा है, बट टेलीफोटो से ज्यादा शायद आप पोर्ट्रेट फोटोज निकालोगे। एंड तीनों के अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज देखते हो, यहाँ पे भी प्रो मिनी के स्किन टोन सबसे बेस्ट है, डिटेल तो तीनों में ही आपको ठीक मिलती है, लेकिन एज डिटेक्शन है वो भी प्रो मिनी का आपको सबसे बेस्ट मिलता है। रेनो 16 सबसे खराब पोर्ट्रेट्स निकाल रहा है, एंड रेनो 16 लो लाइट में और खराब हो जाता है। जब तीनों में हमने पहले मेन कैमरे की फोटोज देखी, यहाँ भी क्लियर फील होता है, तीनों में डिटेल कंपेयर करोगे, प्रो मिनी के अंदर सबसे ज्यादा डिटेल है, फिर वीवो वाला लास्ट में कहीं रेनो 16 रह जाता है। बट जैसे ही आप टेलीफोटो में तीनों फोन पे स्विच करते हो, रेनो 16 तो एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल भी लो लाइट में डिटेल नहीं है, बहुत ही खराब स्किन टोन आपको मिलते हैं। वहीं पे वीवो और प्रो मिनी आपको डिटेल अच्छी दे रहे हैं, और यहाँ भी स्किन टोन प्रो मिनी के आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ये चीज ज्यादा क्लियर तब होती है जब हमने 10x जूम किया, यहाँ पे क्लियर आपको फील होता है प्रो मिनी स्किन टोन भी अच्छे रख रहा है और साथ में डिटेल भी आपको अच्छी दे रहा है। वीवो डिटेल थोड़ी और ज्यादा देता है, लेकिन स्किन टोन बहुत ज्यादा वाइट कर देता है, लेकिन रेनो 16 एकदम भी यूजेबल नहीं है। वैसे तीनों का जो अल्ट्रावाइड है, पहले तो डे टाइम में आपको जूम करने पे डिटेल तो उतनी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ भी प्रो मिनी के आपको स्किन टोन अच्छे मिल रहे हैं और इसके अल्ट्रावाइड थोड़े ब्राइट भी आपको फील होते हैं। बट लो लाइट में तीनों ही काफी सिमिलर ब्राइट फोटोज निकालते हैं, लेकिन डिटेल तीनों में आपको अच्छी नहीं मिलती है। तो इस अल्ट्रावाइड तीनों के उतने कुछ खास आपको नहीं मिलते हैं। बाकी वीडियो बनाते हो तीनों ही 4K 60 FPS में मेन कैमरे से एकदम स्टेबल फुटेज शूट करते हैं, एंड तीनों से आप इवन टेलीफोटो के अंदर भी एकदम स्टेबल 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर स्टेबिलिटी तीनों में आपको काफी सिमिलर मिलती है। एंड यस, ओप्पो वालों ने कैमरा अच्छा बनाया, लेकिन रेनो 16 का नहीं, प्रो मिनी का। इसके स्किन टोन अच्छे, मेन कैमरा ज्यादा अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, लो लाइट के अंदर भी स्किन टोन बहुत अच्छा रख रहा है, पोर्ट्रेट्स के अंदर एज डिटेक्शन भी इसका ज्यादा अच्छा आपको मिलता है। फिर आप वीवो वाला चूज कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट रेनो 16 से इसमें डिटेल आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन इसमें स्किन टोन बहुत ही व्हाइटनिंग कर रहा है। ये इतना अजीब काम नहीं करता था, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है। पोर्ट्रेट्स में भी एज डिटेक्शन इतना खराब नहीं था इसका। खैर, अब फ्रंट में आते हैं, तो यहाँ भी वीवो वाला जो है 32 MP का सेल्फी कैमरा लेके आता है, वहीं पे दोनों ओप्पो के फोन जो है वो 50 MP का सेल्फी कैमरा लेके आता है। एंड सीधे आप अगर डिटेल देखोगे, यहाँ पे प्रो मिनी सबसे अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, फिर वीवो वाला आप देख सकते हो, रेनो 16 यहाँ भी सबसे कम डिटेल दे रहा है। बाकी डायनेमिक रेंज तीनों की सेल्फी में बहुत अच्छी है, लाइट कंट्रोल वगैरह, HDR
प्रोसेसिंग तीनों का अच्छा आपको मिलता है। बट यहाँ भी कई बार Vivo वाला थोड़ी सी डार्क सेल्फीज निकाल रहा है, थोड़ा सा अजीब और उतना कंसिस्टेंट आपको नहीं मिल रहा है। वहीं पे प्रो मिनी लगातार थोड़ी ब्राइट और कंसिस्टेंट कलर्स आपको दे रहा है। बाकी सेल्फी पोर्ट्रेट्स देखोगे तीनों ही बहुत एवरेज लेके आते हैं, हेयर्स के अराउंड इतना एज डिटेक्शन आपको अच्छा नहीं मिलता है। इसके अलावा लो लाइट के अंदर Reno 16 यहाँ भी डिटेल सबसे कम आपको देता है। Vivo थोड़ी ब्राइट सेल्फीज यहाँ पे निकाल रहा है, लेकिन स्किन टोन यहाँ भी दोनों ओप्पो फोन्स के आपको Vivo से थोड़े बेटर मिलते हैं। बाकी फ्रंट से भी तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं एंड स्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिमिलर ही आपको मिलती है। तो यहाँ भी प्रो मिनी ज्यादा अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है और साथ में स्किन टोन भी अच्छे रख रहा है। फिर आप Vivo वाला चूज कर सकते हो सेल्फी में, एटलीस्ट Reno 16 से आपको डिटेल इसमें ज्यादा अच्छी मिल रही है, बट यहाँ भी स्किन टोन थोड़े से व्हाइट रखता है। बाकी सारी फोटो जितनी मैंने आपको पीछे दिखाई इससे भी ज्यादा हमने क्लिक किए, सारी गूगल ड्राइव में सेव कर दी। आप खुद जाके चेक करना, कैमरे का और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब आखिरी में सॉफ्टवेयर भी बचा है। देखो ओप्पो में आपको कलर ओएस मिलता है, Vivo के अंदर ओरिजिन ओएस है, तीनों ही लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहे हैं, तीनों में अपडेट सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। और ब्लोटवेयर के नाम पे ओरिजिन ओएस जो है Vivo का, वो भी काफी ब्लोटवेयर लेके आता है जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड सेम ओप्पो के अंदर भी आपको ढेर सारा ब्लोटवेयर मिलता है। और बेसिक फीचर तो दोनों यूआई के अंदर आपको मिलता है, जैसे ऐप लॉक है, ड्यूल एप्स आप क्रिएट कर सकते हो, ऐप हाइड वगैरह कर सकते हो, चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, इनकी यूआई में आपको खुद का डायलर मिलता है, वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज आपको आई थिंक क्लियर है, देखो ओरिजिन ओएस डेफिनेटली बहुत इंप्रूवमेंट लेके आ रही है। जैसे एनिमेशंस इसके काफी इंप्रूव हो चुके हैं, इसमें आपको लॉक स्क्रीन में जैसे फ्लिप कार्ड वगैरह मिलता है, डेप्थ इफेक्ट वगैरह आपको मिल जाता है, ओरिजिन आइलैंड जैसा फीचर मिल जाता है। बट आई थिंक आप सबको पता है जो ओप्पो की जो कलर ओएस है ना, वो उसके जो एनिमेशन उसे शायद अभी बीट करना काफी मुश्किल है। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी इसकी काफी अलग लेवल पे है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो क्लॉक का एनिमेशन है वो भी बहुत ही अलग अलग आपको मिल जाता है। टेक्स्ट वगैरह आप लॉक स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो, आइकन्स वगैरह होल्ड करके आप एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो और उसके अंदर आप कंट्रोल्स ऐड कर पाओगे। लॉक स्क्रीन पे रिसेंटली लाइव स्पेस भी ऐड कर दिया है, फुल स्क्रीन पे आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो और इसमें माइंड स्पेस भी आपको मिलता है। जैसे Reno 16 में तो बटन है, तो कोई भी चीज सेव करनी है माइंड स्पेस में सेव कर दिया और नेक्स्ट टाइम जेमिनी से आप सिंपल पूछ सकते हो कि माइंड स्पेस में ऐसा कुछ सेव किया है, वो आपको निकाल के दे देगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह बहुत लेते हो या बहुत सारी चीजें सेव करते रहते हो, ये बड़ी कमाल की चीज है क्योंकि एक सेकंड में आपके लिए ढूंढ के दे देता है। तो डेफिनेटली ओरिजिन ओएस बहुत इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी भी कलर ओएस मेरी पहली चॉइस होगी। खैर अभी आखिरी में हमने इन तीनों फोन का सब कुछ ही कंपेयर कर दिया, तीनों के मैं पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं। देखो Vivo वाला क्लियर फील होता है कि देखो परफॉर्मेंस अच्छी है और कुछ कुछ फ्लैगशिप फीचर से लेके जाता है जो इस प्राइस पे होने चाहिए। इन दोनों ओप्पो फोन्स में वो फ्लैगशिप फीचर आपको नहीं मिल रहे। वायरलेस चार्जिंग, ई सिम वगैरह, NFC तक का सपोर्ट नहीं है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको नहीं मिलता है। लेकिन Reno 16 एकदम फेल्ड प्रोडक्ट है, इससे तो लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी प्रो मिनी एक वैल्यू क्रिएट करता है, एक कॉम्पैक्ट फोन है, Vivo से आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, डिजाइन में इसका ज्यादा अच्छा आपको फील होता है, परफॉर्मेंस भी काफी क्लोज पहुंच जाती है। लेकिन इसका जो कैमरा है वो Vivo से बेहतर आपको मिलता है, इसके स्किन टोन ज्यादा अच्छे हैं, पोर्ट्रेट्स में एज डिटेक्शन अच्छा है, अल्ट्रावाइड ज्यादा ब्राइट फील होता है डे टाइम में और सेल्फीज भी ज्यादा लगातार कंसिस्टेंट निकल के आ रही हैं। तो इस Reno 16 को तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब इन दोनों फोन में आपको डिसाइड करना है, कुछ फ्लैगशिप फीचर्स आपको चाहिए और डिटेल वाला कैमरा चाहिए, तब आप Vivo वाला चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको Vivo से ज्यादा अच्छा कैमरा चाहिए बट आप कुछ फ्लैगशिप फीचर आप इग्नोर कर सकते हो, तो आप इसे चूज कर सकते हो। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट बनाते रहता हूं ताकि आपके पैसे सही जगह लगे, कहीं आपके पैसे वेस्ट ना हो, क्योंकि काफी मेहनत से आप पैसे कमाते हो। तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आप लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।